अस्सलाम वालेकुम। मैं मुनीरा असलम, टीचर BHSS यूनसू से क्लास 9th के लिए साइंस। हमारा यूनिट जो चल रहा है वो है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सब टॉपिक आज का हमारा है प्लास्टिड्स। हम सेल ऑर्गेनल्स पढ़ रहे हैं। प्लास्टिड्स क्या होते हैं? दे आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। प्लास्टिड्स जो है वो खाली प्लांट सेल में पाए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं और दे हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड लाइक स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन्स। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो कलरलेस होते हैं, मतलब उनका कोई कलर नहीं होता है और वो हेल्प करते हैं फूड स्टोर करने में, जैसे कि स्टार्च हो, ऑयल्स हो और प्रोटीन्स। तो क्रोमोप्लास्ट नंबर 2, दे आर कलर्ड प्लास्टिड्स। क्रोमोप्लास्ट्स आर कलर्ड प्लास्टिड्स, दैट मीन्स दे हैव कलर्स। जैसे हम देखते हैं वेजिटेबल्स में टोमेटो हो या लीफ कोई या सनफ्लावर लेंगे, लीफ का ग्रीन कलर, टोमेटो का रेड और सनफ्लावर का येलो। It is due to presence of chromoplast. Chromoplast with chlorophyll are called chloroplast. और वो क्रोमोप्लास्ट जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है, जिसको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट की क्या इम्पोर्टेंस है? इट कंटेन्स अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। वो हमें मदद देता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस हमने बचपन से ही पढ़ा है क्या होता है। फोटोसिंथेसिस जिससे प्लांट मैन्युफैक्चर करता है फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल, क्योंकि प्लांट ड्यू टू फोटोसिंथेसिस इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ द सेल। अब फोटोसिंथेसिस पता है कि क्या होता है। प्लांट विच मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन ए मटेरियल। जैसे कप का सॉसर होता है, वही सॉसर 2-3 एक के ऊपर एक वैसी लेयर्स का बना होता है और ये एक मटेरियल में एम्बेडेड होता है। उस मटेरियल को हम स्ट्रोमा कहते हैं और जो वो लेयर्स है, मेम्ब्रेन लेयर्स, उनको हम ग्राना कहते हैं। These grana contains chlorophyll. What is chlorophyll? Green pigment present in plants. स्ट्रोमा वही मटेरियल है जिसमें ये ग्राना एम्बेडेड होता है। ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है और दे ऑल्सो कंटेन फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स एंड स्टार्च ग्रेन्स। और इसमें प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स और स्टार्च ग्रेन्स, किसमें? स्ट्रोमा में। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है प्लास्टिड्स की? दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, जैसे कि हमने पढ़ा। स्टोरेज ऑफ प्लांट फूड जो है वो स्टोर करने में हेल्प देते हैं प्लास्टिड्स। दे हैव देयर ओन DNA एंड राइबोसोम्स, सो कैन मेक देयर ओन प्रोटीन। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में भी दे सिंथेसाइज राइबोसोम्स, सो दे कैन मेक देयर ओन प्रोटीन्स। वो दूसरे किसी और पे डिपेंड नहीं होते प्रोटीन्स के लिए। अब हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है उसका नाम है वैक्यूल। वैक्यूल्स क्या होते हैं? वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स। वैक्यूल में भी जो है फ्लूइड वाटर प्रेजेंट होता है, इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज्ड इन एनिमल सेल। एनिमल सेल में जो वैक्यूल है वो स्मॉल साइज के होते हैं और नॉट ऑल एनिमल सेल है वैक्यूल्स। हर एक एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। हम एग्जाम्पल लेंगे फूड अमीबा की, तो वो हमने पिछले एक टॉपिक में भी पढ़ा था।
अमीबा में प्रेजेंट होता है फूड वैक्यूल, इंजेस्ट फूड करता है इसी वैक्यूल से, और दूसरा इसमें होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो दूसरा हम लेंगे सीलेट, इसमें प्रेजेंट होता है सीलेट। इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें प्रेजेंट होते हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम सीलिया कहते हैं। इसमें डाइजेस्टिव वैक्यूल प्रेजेंट होता है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मूवमेंट में मदद देता है और डाइजेस्टिव वैक्यूल डाइजेशन में मदद देता है। अब हर एक एनिमल सेल में वैक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल्स। वैक्यूल्स आर लार्ज साइज इन प्लांट सेल। प्लांट सेल में जो वैक्यूल है वो लार्ज होता है। मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन इसको कवर करती है वैक्यूल को, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। प्लांट सेल में ये जो है लाइसोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उसकी फंक्शन वैक्यूल करता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है वैक्यूल्स की? इन प्लांट सेल इट कंटेन्स सेल सैप, प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू सेल। दैट मीन्स वाटर प्रेजेंट होता है जिससे जो हमारी सेल मजबूती हासिल करता है। और प्लांट सेल में और एक रिजिडिटी किससे आती है? सेल वॉल से। स्टोरेज ऑफ अमाइनो एसिड्स, शुगर्स एंड प्रोटीन्स, इसमें स्टोर रहता है प्लांट सेल में अमाइनो एसिड्स, शुगर्स एंड प्रोटीन्स। एनिमल सेल्स में वैक्यूल जो क्या करता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, वाटर को बैलेंस करता है, एक्सपेल्स एक्सेस वाटर और वेस्ट्स इन प्रोटोजुआ। इंजेक्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फूड इनटेक जो है एनिमल सेल में वो इसी फूड वैक्यूल से होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल हमें पता है अमीबा की। इस तरह हमारा वैक्यूल फिनिश होता है। सेल ऑर्गेनल्स हमने सारे पढ़े। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में जो भी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्गी एपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, और आज हमने पढ़ा वैक्यूल पढ़ा, प्लास्टिड्स पढ़ा। तो इस तरह हमारा ये सेल ऑर्गेनल्स ख़त्म होते हैं। अब हम ये देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस है। प्लांट सेल लार्जर इन साइज होती है और जो एनिमल सेल है वो स्मॉलर इन साइज होती है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल while as cell wall is absent in animal cell। इसमें सेल वॉल के बदले सेल मेम्ब्रेन होता है। वैक्यूल्स आर बिग एंड लेसर इन नंबर। प्लांट सेल में वैक्यूल्स बड़े होते हैं और कम होते हैं। एनिमल सेल में वैक्यूल्स आर मैनी एंड स्मॉल, काफ़ी मगर छोटे होते हैं। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल while as प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल। एक्सेप्शन एक है यूग्लिना, उसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। सिंपलर डिस्ट्रीब्यूटेड गोल्गी apparatus called dictosome is present in plant cell। Golgi apparatus is present prominently in animal cell। Single complex prominent structure of Golgi apparatus is present in animal cell। इस तरह हमारा ये चैप्टर जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का ख़त्म होता है। कल हम अपना दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है टिश्यू। थैंक यू।